नमस्कार एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अब बारी है चैप्टर नंबर 4 की फ्रॉम अ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स और इस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। हमारा कैरेक्टर हमें मिल चुका है, हॉरेस डैनबी सेंट्रल कैरेक्टर है। आंसर, हॉरेस डैनबी इज अ लॉकस्मिथ। लॉकस्मिथ कौन होते हैं? वो ताले वाले बनाने वाले बाय प्रोफेशन, बट ही लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। क्या है उसकी पसंद? ही लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रेयर भी है एक्सपेंसिव भी है। He is passionate about them and is very fond of reading such books. However, he doesn't have enough money to buy such books, so he steals once a year. तो मतलब बहुत ही अजीब आदमी है हॉरेस डैनबी। चोरी करेंगे पर साल में सिर्फ एक बार चोरी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद है ना, तो वो अफोर्ड तो कर नहीं सकता गिवन दैट ही इज अ लॉकस्मिथ और लॉकस्मिथ ज्यादा कमाते नहीं है। तो इसी के चलते क्या करें, चोरी कर लेते हैं ताकि जो मुझे पसंद है मैं उस चीज को खरीद सकूं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न और ये है हमारा इसका सिंपल सा आंसर, व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। उसके आंसर के लिए हमने शुरुआत में क्या बताया कि उसका प्रोफेशन क्या है। अगर हम ये नहीं बताते कि वो लॉकस्मिथ है कि और ये कैसे एस्टैब्लिश करते कि कम पैसे कमाता है इसीलिए उसे चोरी करनी पड़ती है। क्यों चोरी करनी पड़ती है? उसका आंसर है लाइक टू कलेक्ट, क्योंकि ही लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो सिर्फ इस एक लाइन के लिए हमें और डिटेल्स देने पड़े और यही चाहिए सामने वाले एग्जामिनर को, बट विद इन द वर्ड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज हॉरेस स्टील एवरी ईयर। हर साल क्यों चोरी करता है? पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर ऑलरेडी हो चुका है अगर आप फैक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं तो। आंसर, हॉरेस इज अ लॉकस्मिथ बाय प्रोफेशन एंड इज अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। वो लॉकस्मिथ है और एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि ये चोर है ये लोग जानते नहीं है, ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है। और इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो रिस्पेक्टेड है, मतलब उसकी चोरी करने की जो आदत है साल में एक बार, उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। He has a passion for rare and expensive books and loves reading them, but he doesn't have enough money to buy such books. So he steals every year to satisfy his passion and purchases rare and expensive books. वही सेम चीज को रिपीट कर दिया गया। यहाँ पे नई चीज क्या पता चला हमें? A respectable citizen of the society भी है, महाशय चोर है फिर भी। अब प्रश्न नंबर 3, Who is the real culprit in the story A Question of Trust? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि भैया क्या पूछ क्या लिया इन्होंने। अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्या पूछ लिया, कल्प्रिट क्या होता है, तो उसके लिए आसान कर देता है आपका चीज। कल्प्रिट होता है कोई गुनहगार, द वन हु हैज कमिटेड अ क्राइम ऑफ सॉर्ट्स, कि तुम कल्प्रिट हो मतलब तुम गुनहगार हो, ये होता है कल्प्रिट। सो हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अगर आपको स्टोरी याद होगी तो पता होगा कि चोरी करने तो वो जाता है, बट कोई और चोर वहां पे ऑलरेडी होता है और वो एक्चुअल में चोरी करके चले जाता है और ये बेचारा फंस जाता है। अब हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द यंग एंड प्रिटी लेडी। नाउ इनका कोई नाम नहीं है, तो डोंट थिंक कि मेरे को नाम नहीं पता था इसलिए मैंने ये लिख दिया। इनका नाम ही नहीं है। यंग एंड प्रिटी लेडी इन रेड, ये पूरी लाइन लिखना जरूरी है बिकॉज ये उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके नाम की जगह पे यूज किया जाएगा, ऐसा सोच के चलना है। शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। कैसे इंट्रोड्यूस किया? नाउ वी नो वेरी लिटिल अबाउट दिस मिस्टीरियस कैरेक्टर एंड दैट इज व्हाई दिस आंसर कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस आंसर कैन बी मेड वेरी इंटरेस्टिंग. So the young and pretty lady in red, she introduces herself as the wife of the owner of the house while Horace is robbing the safe. Interesting. तो मतलब वहां पे वो खड़े, मैं बीवी हूं, और वहां पे हॉरेस रॉब करने के लिए गया हुआ है सेफ को। हॉरेस गेट्स डिसीव्ड बाय हर अपीयरेंस। डिसीव्ड का मतलब धोखा खा जाता है उसके अपीयरेंस से, और उसको लगता है ऑफ कोर्स लगेगा ना कि इतनी सुंदर लड़की, ऑफ कोर्स लगेगा ना इतनी खूबसूरत सुंदर सी महिला है वो, ऑफ कोर्स इतने बड़े मैंशन की मालिक हो सकती है वो, या मालिक की बीवी हो सकती है वो, तो उनकी बात मान जाता है। पर वो डिसीव कर रही होती है, डिसीव मतलब धोखा दे रही होती है। बाय हर अपीयरेंस एंड मैनर subsequently leaves his fingerprints on the safe. At the end he gets arrested. तो बातों ही बातों में ना उसे वो अपने बातों के जंजाल में फंसा लेती है। वो बोलती है कि अरे मेरे को एक पार्टी में जाना था पर मेरा अंदर ये ज्वेलरी रह गया, मेरे पास चाबी नहीं है, हस्बैंड वहां है, ये यहाँ है, तुम खोल दोगे तो मैं बताऊंगी नहीं पुलिस वालों को कि तुमने आया तो, बिकॉज तुम मेरी हेल्प कर दोगे। इस तरीके से वो फंसा लेती है उसको, और जल्दीबाजी में और एंग्जाइटी में वो अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ देता है, और उसी के चलते बाय द एंड ऑफ द चैप्टर he gets arrested. कीवर्ड्स मार्क कर दिए गए हैं, याद रखना है हमें। इसी के साथ
ये वाले चैप्टर का पहला पार्ट ऑफ द Q&A इज डन विथ। कमेंट सेक्शन में क्या करना है आपको पता है, वोकैबुलरी वर्ड्स एंड यस, अपने ही शब्दों में आप कभी कभी क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें प्लीज। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर नजर रखने की जरूरत पड़े, आजू बाजू की अंग्रेजी से तुम खुद खेल लो। और कोई भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में या कंस्ट्रक्शन में या स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो, प्लीज पोस्ट इट राइट देयर, आई विल मेक श्योर दैट आई लेंड एन आई टू इट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।